वयक़ूल, अब उससे समझ आई, इस हादसे ने उसे समझाया, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न करता। अब बताइए कौन था यहाँ पे शरीक? कोई बुत का जिक्र पढ़ा आपने? कोई देवी, कोई देवता? बाग, ये मादी वसाइल। और आप अगर इस पर रख कर देखें तो यहाँ पे हमने अपनी नौकरी, अपना प्रोफेशन, अपना कैरियर, अपना कारोबार इस बाग की जगह पे रखा हुआ है। ये तो हुआ सबक। ये दजल, ये फरेब, इसको भी पहचान, ये भी दजालियत है ना, कि अल्लाह की बजाय तवक्कुल भरोसा किसी और पर हो गया, असबाब पर हो गया, अल्लाह से हट गया। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। ये तो सबक हो गया नकद। तो उसके साथ कनेक्ट कीजिए वो जो दज्जाली सलाब आया था, खालिस दज्जाली सलाब, जिसमें आपने पहली स्ट्रेटजी के तौर पर अपने मदरसों में जाके तो पनाह पकड़ के तो ईमान बचाया। तो ये दौर हमेशा तो नहीं रहा ना, वो लद गया। फिर उसके बाद एक दौर आया जिसमें आपके लोगों ने उठ के अंग्रेजों की आंखों में आंखें देके डाल के बातें की हैं, बिल्कुल इस अंदाज में जैसे इस गरीब आदमी ने उस अमीर आदमी की आंखों में आंखें डालकर उसे बताया। आप अगर अल्लामा इकबाल को देखें, उसने इसी अंदाज में नहीं कहा तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। ये बिल्कुल वही उसलूब नहीं है जो इस अल्लाह वाले ने इख्तियार किया था। इसी तरह समझ लीजिए जो लोग उठे, जैसे उधर सैयद कुतुब हैं, इधर सैयद मौदूदी हैं, और बहुत जो जिन लोगों ने इस्लाम के निज़ाम में हयात को आश्कारा किया दुनिया में, तो उन्होंने रद्द किस शय का किया है? मगरब के उस निज़ाम में हयात का रद्द किया है ना, और ख़ुद उनके जो है पैराडाइम में जाके किया है, उनके लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए किया है, उनके उसलूब में किया है, उनके लेवल पर जाके किया है। इस एतबार से ये उस दौर से मुख्तलिफ दौर आ गया था हिंदुस्तान में, जब मुसलमान उठ के अपने हुकूक के लिए खड़ा हुआ था एक दूसरे तरीके से। पहले आपने तलवार इस्तेमाल की, उसमें आप नाकाम हो गए, आप गार में चले गए, ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद आपने अकल इस्तेमाल की, आपने दलील का रास्ता इख्तियार किया, आपने अपने हुकूक की बात करनी शुरू की, आपने मगरिब पर तनकीद की, और बड़ी मुअस्सर तनकीद की, बड़ी जायज़ तनकीद की, बड़ी जिसे आप कहें मुदल्लल तनकीद की, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे तनकीद की, और उस तनकीद का एक असर गया। उस असर का नतीजा है 50s तक, यानी ये पहले तो अल्लामा इकबाल ने शैतान की मजलिस शूरा मुनक्किद कराई और उसमें शैतान से कहलवाया है अगर मुझे कोई खतर तो इस उम्मत से है, ना कम्युनिज्म से खतरा है, ना मुझे कोई जमहूरियत से खतरा है। ये तो मैंने खुद जमहूरियत शाही को जमहूरी लिबास पहनाया है, ये क्या जो इश्तराकी कूचा गर्द है मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? ये जो फितरत ने जो गिरेबान चाक किए हैं उनको इश्तराकी मंतक जो है उसको रफू नहीं कर सकती। हाँ, वो जो है ना, वो जो आईन पैगंबर है 100 बार अल हज़र जिससे हाफिज नामू से जन मर्द आजमा मर्द आफरी, उससे मुझे खतरा है। ये शैतान कह रहा है। यानी उस वक्त भी दुनिया में ये खतरा पैदा हो चुका था कि ये जो एआई फिक्र उठी है और ये जो खास तौर पे जिसका मरकज हिंदुस्तान बना है, ये हमारा बाग उजाड़ देगी। इससे खतरा है कि हमारा पानी नीचे चला जाएगा, इससे खतरा है कि हमारा फल समेट लिया जाएगा। उस पर अब जाके डॉक्ट्राइन बनी है ना, प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन कि निप द इवल इन द बड। वो और कहानी है, साजिशी, वो अलग है, चलें उसे बाद में देखेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि एक वक्त ऐसा आया कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अगर कभी जो है वो गारों में की जगह पे मदरसों में पनाह ली थी, तो फिर उठ के आंखों में आंखें डालकर डायलॉग भी किया है, और उस डायलॉग की सतह पे भी शिकस्त फाश दिए और पूरे एतमाद से दिए।